जय माता दी। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे गोदावरी या गौतमी गंगा के पुष्कर घाट के दर्शन। कल मैंने इसी घाट के साथ के मंदिर के दर्शन करवाए थे, जो उमा कोटिलिंगेश्वर स्वामी मंदिर था। कल उसकी वीडियो अपलोड की थी और यह लिंग कुछ भक्त कहते हैं कि श्री राम ने उमा कोटिलिंगेश्वर की स्थापना की, इसलिए यहाँ श्री सीताराम मंदिर भी है। कुछ भक्त यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस नदी के किनारे यह 1 करोड़वां शिवलिंगम पूजा के लिए स्थापित किया, जो श्री उमा कोटिलिंगेश्वर कहलाता है। यहाँ गोदावरी नदी के तट पर वाराणसी की तरह ही कई स्नान घाट हैं और गोदावरी नदी का पुष्कर घाट राजमंद्री में प्रसिद्ध घाट है। यहाँ सरकार द्वारा नदी पर कई सुंदर घाट बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु इस गौतमी गंगा में स्नान कर सकें। घाटों पर माँ गोदावरी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, विशाल नंदी और एक विशाल शिवलिंग बने हुए हैं। वाराणसी की गंगा आरती की तरह राजमुंद्री के पुष्कर घाट में गोदावरी माँ की आरती होती है, जिसे देखने श्रद्धालु शाम को पुष्कर घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और नदी पर बने ब्रिज पर सजावटी लाइटिंग का भी आनंद लेते हैं। और दूसरी ओर आरती का दृश्य बहुत ही मनमोहक और पवित्र माहौल पैदा करता है। ये नदी के साथ बने छोटे छोटे मंदिर, जिनमें भव्य मूर्तियां हैं, ये ब्रिज जिसमें सुंदर लाइटिंग चल रही है और संध्या काल का आकाश, माँ गोदावरी की मूर्ति और संध्या आरती। - 2015 में गोदावरी महापुष्करम, जो 144 सालों बाद मनाया जाता है, कुछ मुहूर्त ऐसा निकलता है, शुभ मुहूर्त, जिसमें स्नान पवित्र माना जाता है। इसमें भीड़ में स्टैम्पीड से कुछ लोगों का जान माल का नुकसान हुआ। महापुष्करम के समय भक्त स्नान करके गौतमी गंगा में, जिसे गोदावरी कहते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। अगला महापुष्कर 2159 में आएगा। साथियों, जब हम इन पुण्य तीर्थों में जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम प्रकृति और पहाड़ों के पास हैं। पहाड़ों में, नदियों में गंदगी ना फैलाएं। स्नान किया तो कपड़े बदलकर गंदे कपड़े छोड़ देना। पूजा सामग्री नदियों में पॉलीथीन समेत बहा देना। हम तीर्थों में इतनी गलतियां करते हैं कि पुण्य कम, पाप ज्यादा कमा लेते हैं। कृपा करके नदी की स्वच्छता का ध्यान रखें। अप्रैल 2023 में कुछ युवक युवतियों ने प्रशंसनीय कार्य किया। उन्होंने राजामंद्री में गोदावरी माँ के पुष्कर घाट में केवल 200 मीटर के स्ट्रेच से ही 500 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट और कपड़े निकाले। हम धीरे धीरे करके इतनी गंदगी करते हैं
कि प्रकृति का दम घुटता है, फिर उसका कितना विकराल रूप सामने आता है, यह हम समय समय पर देखते हैं और कुछ देर के लिए हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है और सब भूल जाते हैं, फिर वही गलतियां करते हैं। कुछ नियम अपने लिए बनाइए और उन पे जीवन पर्यंत चलिए। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों की जानकारी पाने के लिए और दर्शन करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माता दी।